माँ रेवापुर, बाबरी घाट, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, भारत से नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली संभागीय कार्यालय होशंगाबाद आज एक ऐसे युवा प्रोफेसर का परिचय करवाने जा रहा है जिसने इस कदम के पेड़ की तरह परिश्रम किया और आज धरती पे एक अस्तित्व बन के आपके सामने आए हैं। आज उनका हम परिचय, उनके जन्म स्थान बाबरी घाट, माँ रेवापुर और वह स्कूल जिससे वे पढ़ के निकले, वे तो ताजों के ताज बन गए, पर जिससे वो पढ़ के निकले वो भवन क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए विधाता की विधान कि जो युवा प्रोफेसर बनकर निकला वह बिल्डिंग अब अस्त और व्यस्त हो गई, पर फिर भी वह युवा प्रोफेसर अपने उस स्कूल को नहीं भूला और वो कहने लगा कि मेरा इंटरव्यू जो लिया जाए वो वहीं से लिया जाए जहाँ से मैं पढ़कर आगे बढ़ा और आज डॉक्टर की डिग्री पाकर इस काबिल हुआ। आपको जो चेहरा दिखाई दे रहा है कैमरे में वह आदरणीय माननीय डॉक्टर सुनील मेहरा का है। सुशील और सुनील, नाम सुनील है, व्यवहार सुशील है, शांत स्वभाव है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने जो डिग्री पाई है वो डॉक्टर की डिग्री किस चीज़ की है? जी हिंदी में पीएचडी है। हिंदी में आपने पीएचडी कहाँ से की है? रिसर्च सेंटर हमारा नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद रहा जी, और यूनिवर्सिटी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। तो पीछे जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग दिख रही है उसमें आपने कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक अध्ययन किया? जी मैंने यहाँ कक्षा 5वीं और 8वीं यहीं से पास की। और पहली से लेकर और अन्य क्लासें? पहली से लेकर के कक्षा 8वीं तक यहीं से। हाँ, पहली से 8वीं तक आपने यहाँ की और 8वीं से फिर कक्षा 9वीं सिवनी मालवा। सिवनी मालवा के किस विद्यालय में आपने अध्ययन किया? सिवनी मालवा बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा जी। और 12वीं के बाद में? 12वीं के बाद में फिर सिवनी मालवा कुसुम महाविद्यालय। और कुसुम विद्यालय के बाद में? इसके बाद नर्मदा महाविद्यालय रिसर्च सेंटर रहा मेरा होशंगाबाद। अच्छा, उसके बाद सर फिर 2016 में मेरी पीएचडी कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे विचार आया कि बीएड भी कर ही लेना चाहिए, तो मैंने बीएड कर लिया। कहाँ से किया बीएड आपने? एएससी कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल से। और उसके बाद में सर 1 वर्ष का गैप हो गया, फिर मैंने एमएड विदिशा से। विदिशा में कहाँ से? संजय गांधी बीएड कॉलेज विदिशा। वाह भी वाह, क्या कहने। उसके बाद? सर उसके बाद अभी कुछ नहीं, अब सब कुछ हो गया है। नहीं तो आप जब पढ़ लिए, इतनी डिग्री मिल गई, तो फिर आपका आर्थिक व्यवसाय क्या बना? फिर वो आर्थिक व्यवसाय सर फिलहाल तो नहीं, कुछ जगह आपने अतिथि शिक्षक में कार्य किया ऐसी हमको खबर मिली है। जी हाँ, मैंने कार्य किया है। वैसे 5 वर्ष मेरे अतिथि शिक्षक के खपरिया में हैं। हाँ। उसके बाद रेहड़ा हाई स्कूल में मैंने कार्य किया जी। तत्पश्चात बानापुरा नेहरू स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मैंने 1 वर्ष किया जी। सुक्तवा हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मैं 1 वर्ष रहा। ठीक। इसके बाद कुसुम महाविद्यालय सिवनी मालवा में भी जन भागीदारी से अतिथि विद्वान। और यहाँ बाबरी में सर 4-5 वर्ष किया लगभग। ठीक, अतिथि शिक्षक में? नहीं, पंचायत के द्वारा। पंचायत के क्या पद क्या था आपका? पद पंचायत शिक्षक था, 500 रुपये मासिक पेमेंट। अच्छा, मतलब आपने 500 रुपये में भी शिक्षा को अपनी सेवाएं दी है? जी सर। आप तो महान हैं। आपको राष्ट्र के राष्ट्रीय सम्मान से सुशोभित होना चाहिए। आपकी के पिताजी का क्या उम्र थी जिस समय वो स्वर्गवास हुआ उनका? सर उनकी मात्र 65 वर्ष आयु थी।
अच्छा, इस समय कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में सर माताजी हैं हाँ, और हम दोनों और हमारे 3 बच्चे। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? सर बालक बीटेक कर रहा है और भोपाल से, हाँ, और छोटा वाला कुसुम महाविद्यालय से फर्स्ट ईयर कर रहा है अभी, ठीक, और बालिका कक्षा 12वीं में हाँ, विज्ञान संकाय में प्रवेशरत है, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी मालवा में। जी जी। ऐसा गांव वाले बता रहे हैं, हमने जब अभी नेशनल मीडिया फाउंडेशन के से आई नई दिल्ली की होशंगाबाद टीम ने जब सर्वे किया तो पता लगा कि आपकी माँ ने यहाँ पर कोटवारी की, आपके चाचा जी अभी भी कोटवार है, आपकी माता राम भी अभी कोटवारी करती हैं, और सरकार की तरफ से जो 10 एकड़ ज़मीन मिली है आपके परिवार को, बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानियों से आप लोगों का जीवन अभी तक चलता था। अब क्या स्थिति है आपके जीवन की? सर परिस्थितियां तो अभी भी डामाडोल है, जी जी जी। और लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा करें उसमें। माता जी कोटवार पद पर रही, उसमें 3 एकड़ ज़मीन हमारे पास है कोटवारी की जी, और बाकी अपने पास घर की भी है, अच्छा, 5-7 एकड़ के लगभग। कितना अन्न आप पैदा कर लेते हैं कि आपके घर को पूरा हो जाता है? कितना हो जाता है गेहूँ आपके? सर अभी तक तो हमने ये कदम उठाया, 2 एकड़ में खेती की है। हाँ, बाकी उसके पहले हम क्या सिकमी देते थे, अभी तक तो सिकमी दिया हमने, जिससे 1-1.5 लाख रुपए की आय हो जाती थी हमें वार्षिक। आपका पूरा जीवन जन्म से लेकर आज तक की उम्र माँ रेवापुर बाबरी घाट में नर्मदा किनारे कटी। जी आप शुरू से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जी बिल्कुल। और इस गांव की माटी का आपको आशीर्वाद है, जी और नेशनल मीडिया फाउंडेशन के सभी पत्रकार साथियों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, वरिष्ठों का जी और कनिष्ठों का आपको को शुभकामनाएं रहेगी। और आपने आज नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के संभागीय कार्यालय होशंगाबाद को जो आपके मन की बात कही, आपके जीवन की बात की, उसके लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज चूंकि आपका जो प्रमाणीकृत समाचार है महत्वपूर्ण रखेगा, क्योंकि आज 15 अगस्त 2021 है और यह भारत देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस पे आप अपने शब्द देशवासियों को, युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में क्या बताना चाहते हैं? सर मैं युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में बताना चाहता हूं कि मन से प्रयास किया जाए, मेहनत की जाए, पढ़ाई में हर देश का बच्चा लगनशील रहे तो सफलता उसके कदम चूमेगी। आपकी माँ का नाम? कुसुमबाई मेहरा। आपकी पत्नी का नाम? ममता मेहरा। बड़े लड़के का नाम? सुशील मेहरा। दूसरे बच्चे का नाम? सुजीत मेहरा। तीसरे बच्चे का नाम? जयंती मेहरा। जयंती क्या करती है इस समय? जयंती इस समय कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में अध्ययनरत हैं सर। और चौथा? नहीं चौथा। अच्छा, यानी 2 बालक और 1 बालिका। जी। अच्छा, अभी पिताजी क्या नाम था आपके? पिताजी स्वर्गीय किशोरीलाल मेहरा। मेहरा। आप इस गांव की माटी से खुश हैं? मतलब जी सर बिल्कुल खुश है ना? कोरोना काल में जब पूरा हिंदुस्तान घरों में बंद हो गया था, उस समय आपके घर में आर्थिक स्थिति कैसी रही? आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी सर, बड़ी मशक्कत थी उस समय भी। ठीक। सरकार ने क्या सहयोग किया इस बीच आपको कोरोना काल में? शासन का सहयोग रहा सर हमारे लिए, राशन दुकान से राशन फ्री मिलना। अच्छा, आप शिवराज सिंह चौहान की सरकार से और नरेंद्र मोदी की सरकार से खुश हैं? जी सर। मतलब आपको प्रसन्नता है कि ये सरकार आने वाले समय में भी इस देश में और प्रदेश में राज करे? जी हाँ। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से यह समाचार आप तक ऑनलाइन भेज रहा हूं। ऑनलाइन देखने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस समाचार को अपने मन से देखेंगे और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करेंगे। मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि जब विधायक निधि नहीं है वो देवेंद्र से वो लिस्ट बुला रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ भी दही पूरी चीज मालवा में। सर गुरुदेव, मुझे ये बताइए, आज मैंने आपके यहाँ से, आपकी बिल्डिंग से पढ़कर निकले एक युवा विद्यार्थी का परिचय लिया, तो क्या उम्मीद है कि इसी प्रकार अन्य जो बालक इस समय आपके अधिकार क्षेत्र में, आपके प्रेम में, आपके आशीर्वाद में जो पढ़ रहे हैं, तो क्या इस प्रकार की और डिग्रियां बढ़ पाएगी आपके विद्या दान सत्र में? देखिए, ये तो जो हमारे डॉक्टर साहब ने विद्या अध्ययन इसी स्कूल में की है और इसी स्कूल में मेरा भी अध्ययन हुआ है जी। और हम साथ साथ में आगे पीछे क्लासेस में अध्ययन भी किए हम लोगों ने। आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? हम डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि हम लोगों ने आगे अपना दूसरा बेस हो रहा था, हम शिक्षक विभाग में जाने का था, इसलिए हम लोगों ने, चूँकि करने के लिए अभी बहुत समय है लेकिन करेंगे, लेकिन अभी तो केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं। रहा सवाल अभी मेरे जीवन काल में, तो मेरे जीवन काल में कम से कम मान के जो 10 या 12 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए जो सर्विस में लग चुके हैं, गवर्नमेंट अप्लाई कर रहे हैं, और करीबन ये मान के चलिए कि 10 या 15 लोग प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं। तो बच्चे तो बढ़िया यहाँ से निकल रहे हैं पढ़ के, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है, गांव में अभी हमारी टीम ने सर्वे किया तो पता लगा कि आपके गांव के और आपके समाज यदुवंशी जादव समाज के कई लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में, कई लोग डॉक्टरी क्षेत्र में, कई लोग भिलाई स्टील प्लांट जैसी जगह में काम करते हैं। बहुत से जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अपने रिश्तेदारों के साथ विदेश में कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये सभी का अध्ययन क्षेत्र यही बाबरी गांव रहा है क्या? अध्ययन क्षेत्र तो रहा ना। अभी हमारे यहाँ पत्रकार, अभी आप जिस पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो उनका भी यहाँ जन्म स्थान है। और साथ में हमारे एक प्रमोद जी पटेल साहब है जो मेरा खुद का स्टूडेंट्स है, वो आज पत्रकारिता कर रहे हैं। साथ में और भी पत्रकार लोग हैं जो छोटे छोटे अपने फील्ड में सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी पत्रकार। आप पत्रकारिता के फील्ड से खुश हैं कि क्या, मतलब उन पत्रकारों को क्या किस स्तर पे रखते हैं आप? अरे पत्रकार तो देश का चौथा स्तंभ है, ये तो पूछने का प्रश्न ही नहीं है। आप तो सर्वोच्च स्थान पे है और सभी प्रकार की शासकीय योजना और हम लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं आप लोग। और इस सहयोग के परिणाम स्वरूप है कि आज हमारे विकास की ओर हम अग्रसर। और देश के अंदर में मीडिया की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। नहीं, मीडिया स्वतंत्र है। नहीं, स्वतंत्र तो है पर आर्थिक रूप से तो बहुत कमजोर है। नहीं, अब ये उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि हमने तो हमारा संविधान में उनको ऊंचे ही रखा है ना। ये तो हम उनसे प्रश्न और उनका इसके लायक तो नहीं बोल पाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। इस स्कूल के पालक शिक्षक संघ में काफ़ी वर्षों तक उन्होंने कार्य किया और उनके कार्यकाल में स्कूल के विकास में उन्नति हुई। सुरेंद्र यदुवंशी, उन्हें इस गांव के लोग नाना के नाम से बोलते हैं, और धर्म में भी सबसे आगे रहते हैं, स्कूल की गतिविधियों में आगे रहते हैं, सरकार की गतिविधियों में भी आगे रहते हैं और लोगों को प्रमोट करने में भी आगे रहते हैं। आज मैं सुरेंद्र नाना जी के से केवल 4 प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि चूँकि यह 15 मिनट का वीडियो है और 13 मिनट हो चुके हैं। तो मैं कुछ ही देर में, सुरेंद्र नाना जी कहीं गए हुए हैं, 2 मिनट में आपके सामने कैमरे पे आ रहे हैं और वो आपको इस स्कूल के और अपने जीवन के बारे में कुछ क्षण देने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र नाना जी, आपको ये नाना जो पद मिला है, ये पद सरकारी है कि किसी ने दिया हुआ है? नहीं, ये तो अपने गांव का ही है, प्रेम। अच्छा, प्रेम की छाप है ये। हाँ। क्योंकि हम सुरेंद्र यदुवंशी ढूंढ के 1 घंटा परेशान हो गए, किसी ने नहीं बताया। फिर मजबूरी में सुरेंद्र पटेल साहब से हमने पूछा तो बोले सुरेंद्र नाना हमारे पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है हम उनको बुलवाते हैं। फिर हम आपको फ़ोन लगाया गया